नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस की खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच स्वराज एक्सप्रेस लगातार आपको जिला और तहसील स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारा मकसद कोरोना से निपटने के लिए शासन स्तर पर की गई तैयारियों का जायजा लेना तो है ही, साथ ही हम इस कार्यक्रम को लेकर इसके जरिए बताते हैं कि इस वायरस की चपेट में आने वाला व्यक्ति कौन है, किस मोहल्ले में रहता है, ताकि लोग सतर्क रहें और कोरोना की इस कड़ी को तोड़ा जा सके। कोरोना के मरीज अब जिला और तहसील स्तर तक मिल रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे शाजापुर जिले के सुजालपुर के साथ ही ले चलेंगे देवास जिले के खातेगांव और सोनकक्ष कन्नौज भी। इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। पहले कोरोना पेशेंट जा चुके थे, उनके द्वारा जो फैला है धीरे धीरे आता जा रहा है। ये आंकड़े बीच में 2 दिन पहले तो कम हो गए थे, सीधे 0 पे आ गए थे, 1-2 पे आ गए थे। कल से फिर से बढ़ने लगे हैं। कल 27 पेशेंट आए थे, अभी आज कितने आए हैं नरवल जी से बात करेंगे। लेकिन गंभीर पहलू इस बात का है कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मौतों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, आज एक फिर से थाना प्रभारी इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। यशवंत पाल नाम रहता है, जो उज्जैन में पीड़ित पाए जाते हैं और उज्जैन के बाद उनको इंदौर हॉस्पिटल अरबिंदो भेजा जाता है, वहाँ उनकी मौत हो जाती है। ये जो पुलिस कर्मियों को लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहा है और उनकी मौत हो रही है, उससे आने वाले समय में जो सबसे अहम कड़ी निभाने वाले लॉकडाउन किस तरह से सफल बनाया जाए, उसमें अहम कड़ी उन्हीं की है। तो कहीं ऐसा न हो कि उनमें भी कहीं भय व्याप्त हो जाए और जिसके कारण थोड़ा स्थिति बिगड़ सकती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्मल सिंह वैस। तो निर्मल जी, जिस तरीके से मौत के आंकड़े की अगर सबसे पहले बात करें तो 80 पहुंच गया है। भोपाल में जहां पर ना के बराबर था ये आंकड़ा, अब यहां पर बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 2 मौतें यहां पर कोरोना से पीड़ित लोगों की हो गई हैं। तो जाहिर है भोपाल में 9 टोटल हो गई हैं मौतें। आपको जानकारी हो निर्मल, 2 मौत हो गई हैं, किनकी हुई है अगर ये बता सकते हैं जानकारी हो, और आज की क्या स्थिति रही? कल 24 या 26 पेशेंट बढ़े थे, आज कितने बढ़े हैं कोरोना पॉजिटिव? देखिए, अभी ये हाल ही में चूंकि सूचना आई है दो कोरोना पॉजिटिव की मौत की, इसलिए उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता चल सके हैं। लेकिन आज के अगर मरीजों की संख्या बात करें इजाफे की, तो 27 के करीब जो है पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से एक जीएमसी का डॉक्टर भी है गांधी मेडिकल कॉलेज के, इसके अलावा एक जमाती इसमें शामिल है और 2 जो है 25वीं बटालियन के जो है जवान भी इसमें शामिल है। तो देखिए, ये कोरोना जहां उम्मीद नहीं थी, 25वीं बटालियन का भी यानी कि पूरी की पूरी बटालियन के भी संक्रमण की कहीं ना कहीं आशंका हो रही है। तो ये जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पैर पसार रहा है, तो तरह तरह के वर्ग जो है इसमें जोड़ते जा रहे हैं। और अगर अब तक बात करें तो करीब 270 के आसपास जो है पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भोपाल में जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक ये भी बड़ी चिंता की बात है, जिस तरीके का जिक्र आप भी कल कर रहे थे, कि 100 में से 80 मरीज ऐसे हैं पॉजिटिव के जिनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण ही नहीं होता। तो सबसे ज्यादा करियर जो है कोरोना के करियर्स के रूप में ऐसे ही मरीज, क्योंकि वो अपना जांच नहीं कराते हैं, तो फैलाव में, प्रसार में इनका बड़ा जो है भूमिका बहुत ज्यादा होती है। और इस वजह से कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों की संख्या भी जो है बढ़ती चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर कि 80% मरीजों का जो है किसी प्रकार के लक्षण उनमें चूंकि होते नहीं है। इसके अलावा जो है एक थोड़ी सी राहत भरी खबर यह है कि पहले ये देखने में आ रहा था कि 3.5 दिन में मरीज दोगुना हो रहे हैं, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं अगर बन तो, और अब वो मरीज 7.5 दिन में दोगुने हो रहे हैं। लेकिन कि जो है इसकी ड्यूरेशन में जरूर कहीं ना कहीं एक कमी कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर पूरे देश की बात करें तो कमी नजर आई है। जी, मतलब इसका सैंपल भी ज्यादा लिए जा रहे हैं और उसके बावजूद संख्या कम आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सैंपलिंग का काम जो है सरकार ने हम खुद देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से जो है लार्ज स्केल पे कर दिया गया है। और इसमें भी मध्य प्रदेश में जो है 67% टेस्ट जो है सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा 5.6% ही जो है सैंपल रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं और बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं वो अनकन्फर्म आ रही हैं। अब तक प्रदेश में करीब 25,000 टेस्ट किए जा चुके हैं कोरोना के, इनमें से 1407 ही मात्र पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा
16,428 जो रिपोर्ट्स हैं वो निगेटिव आई हैं और 7,054 जो है वो अनकंफर्म आई हैं। तो एक थोड़ी सी राहत की बात, ये आंकड़ा दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 25,000 के करीब जो है टेस्ट कोरोना के प्रदेश में किए जा चुके हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें से 1407 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 16,428 की रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। यानी कि जो निगेटिव पॉजिटिव मरीज का दर है वो 5.6% है और निगेटिव जो मरीजों की दर है वो 67% है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि तो ये 73% हुआ, बाकी 27%। जी, बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7,054 ये अनकंफर्म है, यानी कि ये कंफर्म नहीं हो सकी है। तो ये भी एक जो है जो एक राहत की बात हो सकती है कि अधिकतर जो है करीब 67% टेस्ट रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की खबर जो है लोगों के लिए हो सकती है। जी बिल्कुल निर्मल, आपके पास फिर से आएंगे, आप रहिए हमारे साथ। इंदौर से हमारे साथ विकास सोलंकी जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से देखा जाए कि कल के बाद फैक्ट्री का काम वहां पीथमपुर में शुरू हो गया होगा, कितने प्रतिशत जो फैक्ट्री हैं वो शुरू हो गई हैं और कितने वर्कर्स को बुलाया जा रहा है? हालांकि इंदौर में इसमें किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिल रहा है, चाहे वो मौतों में ले लो, चाहे वो संक्रमित लोगों को जो वहां पर मिल रहे हैं उनको लेकर चलें। तो विकास, हालांकि ये पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन इंदौर से पास में पड़ता है, इस कारण आपको शायद जानकारी हो पीथमपुर के बारे में। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से कल प्रशासन ने जो है कंपनियों को शुरू करने की बात की थी, तो जो इंदौर के सभी पीथमपुर क्षेत्र है, आधा जो पीथमपुर है वो इंदौर जिले में लगता है और वही पीथमपुर जिले में तो कई कंपनियां जो है शुरू हो गई है। हालांकि जो कंपनियां शुरू हुई है उसमें वर्करों को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन ज्यादा जो वर्कर है वो काफी जो पीथमपुर में काम करते हैं वो इंदौर से है, तो कुछ जो वर्कर है वही जो है पीथमपुर जा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इंदौर में कर्फ्यू का माहौल है तो कहीं ना कहीं जो वर्कर है वो 50% की मात्रा में ही अभी जो पीथमपुर कंपनियों में काम करने जा रहे हैं। अभी कह नहीं सकते कि सुचारू रूप से जो कंपनियां हैं वो शुरू हुई है। लगभग जो आंकड़ा है वो कुछ लोग जो है जरूर पीथमपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जी, आज का क्या है, वहाँ इंदौर में कितने सैंपल लिए गए और जो सैंपल कल लिए गए थे, परसों लिए गए थे, उनकी कितनी की रिपोर्ट आई है? क्या फिर से और पेशेंट बढ़े हैं वहाँ? निश्चित रूप से इंदौर के अंदर 300 से ज्यादा लोगों की सैंपल कल लिए गए थे, जिसकी आधी रात को जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 18 और पॉजिटिव मरीज जो है उनमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात बताऊं आपको कि जो कोरोना वायरस को लेकर शहर के अंदर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, इसको लेकर केंद्र की तरफ से भी एक जो टीम है इंदौर आई हुई है। सोमवार को वह टीम इंदौर पहुंची थी, जहां उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे मुलाकात की थी। आज जो केंद्र की टीम के 5 सदस्य उन्होंने पूरे इंदौर क्षेत्र का भ्रमण किया था। अगर बात करें तो जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है रानीपुरा, चंदन नगर, इन क्षेत्रों के अंदर जाकर भी वहां पर भ्रमण करा था, जहां पर पथराव हुआ था टाटपट्टी बाकल में, वहां पर भी जो है केंद्र की टीम पहुंची थी। वहीं जिस तरह से नगर निगम जो राशन वितरण कर रहा है उसका भी जायजा जो है उसकी किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से गरीबों को राशन वितरण किया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण करने के लिए केंद्र की टीम पहुंची थी। वहीं नगर निगम द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से सैनिटाइजर किया जा रहा है उसको लेकर भी केंद्र की जो टीम है वह लगातार उन्होंने निरीक्षण किया था। सुबह कलेक्टर मनीष सिंह और संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी के साथ जो केंद्र की टीम रवाना हुई थी वो पूरे ही इंदौर क्षेत्र का भ्रमण किया था। वहीं लॉकडाउन के चलते किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है, किस तरह से लॉकडाउन में सख्ती दिखाई जा रही है, इसकी भी जो केंद्र की टीम है उन्होंने जांच की। वहीं जो आज ये पुलिस पूरी सख्त इंदौर के अंदर नजर आई है। चौराहा पर जो पुलिस के अधिकारी है, जवान है, एडिशनल एसपी देश के जो मुख्य चौराहे है वहां पर उन्होंने मैदान संभाल रखा था और जो घरों से बाहर निकल रहे थे उन्हें आज सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस ने पनिश भी किया है। जी विकास, जिस तरीके से अभी बीच में जिक्र किया गया था कि अगर जो इंदौर के लोग हैं या कर्मचारी हैं वो पीथमपुर जाते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, तो हो सकता है उनके वहीं रहने खाने की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की कोई गाइडलाइन वगैरह कुछ जारी की गई है कि उनके लिए क्या कुछ रहेंगे? निश्चित रूप से अभी इंदौर जो कलेक्टर है उन्होंने इस तरह की गाइडलाइन या निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन जो पीथमपुर या कंपनियों में जिस तरह से पहले भी पीथमपुर के अंदर जो दवाई कंपनियां
थी, तो लॉकडाउन के चलते भी वो सुचारू रूप से चल रही थी। उसको लेकर जरूरी कर्फ्यू पास या जो उनको वाहन लेने आता है उसमें यहाँ पर इंदौर के अंदर छूट दी गई थी, लेकिन अभी किसी तरह के इंदौर कलेक्टर ने निर्देश जारी नहीं किए हैं। वही आपको बता दूं कि जो केंद्र का दल है वो लगातार इंदौर के अंदर नजर बनाए हुए है। यही कारण है कि इंदौर के अंदर लगातार जो सख्ती है वो देखने को मिल रही है। वही इंदौर कलेक्टर ने जो किसानों को राहत दी है और किसानों की जो ट्रैक्टर के पार्ट्स आते हैं, ऐसी 5 कंपनियों को चिन्हित किया गया। हालांकि इंदौर नगर निगम के बाहर सभी को जो डोर टू डोर अगर किसानों को किसी तरह की पार्ट्स की जरूरत होती है वो छूट दी गई है। वही बीज और खाद जो रसायन किसानों को इस्तेमाल खेती में होता है उसे भी 10 कंपनियों को चिन्हित इंदौर कलेक्टर ने किया गया। और जो इंदौर नगर निगम सीमा के बाहर ही जो लोग हैं, जो कंपनी के कर्मचारी है, वो डोर टू डोर जाकर उनको दवाई या बीज या खाद जो है किसानों को मुहैया करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर के लिए किसान जो है, इंदौर के आसपास के किसानों को राहत देने की जो है कोशिश एक बार जिला प्रशासन ने की है। जी विकास, आज सुनने में आया है कि कुछ पुलिस थोड़ा सा जो इंस्पेक्टर की शहीद हुए हैं उनके बाद पुलिस कुछ सख्त हुई है, वहाँ किसी थाना क्षेत्र में थोड़ा सा हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। निश्चित रूप से जिस तरह से इंदौर के जो टीआई है उनकी जो है कोरोना की जंग में वो शहीद हो गए थे, उसके बाद इंदौर की पुलिस जो है सख्त अपना रही है। अगर बात करें तो आज उज्जैन के भी एक जो नीलगंगा थाना के प्रभारी थे उनकी भी इंदौर के अरविंद अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके बाद भी जिस तरह से डॉक्टरों की और जो पुलिस के अधिकारी है उनकी मौत हो रही, तो पुलिस के जो अधिकारी है वो सख्त रवैया अपना रहे हैं। जो वाकया है वो इंदौर के थाना सराफा का है, जहाँ पर जो टीआई अमृता सोलंकी है उन्होंने जो वहाँ पर जो सराफा थाना क्षेत्र के अंदर जो लोग रात को घरों से बाहर निकलकर घूम रहे थे, कुछ लड़कियों ने उनको इसकी कंप्लेंट की थी, जिससे थाना प्रभारी वहां पर मौके पर पहुंचे और जो साथ में लोग थे उन्हीं के साथ उनको डंडों से पिटाई की गई और उनसे कहा गया, उन्हें हिदायत दी गई कि वह अब ना बचे। जो उनके साथी थे या जो उनके भाई थे उन्हीं के हाथों उन्हें डंडे पड़वाए गए। तो जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर हो या जो पुलिस के अधिकारी हो, उनकी मौत हो रही, तो पुलिस लगातार जो है पुलिस का गुस्सा आज इंदौर में फूट रहा। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी बड़ी संख्या में चेकिंग की गई और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे उनको सख्ती के साथ निपटा गया। जी चलिए, आज का मालूम है आज कितने पेशेंट पॉजिटिव और हुए? तो कल की रिपोर्ट है 18 कल रात तक आ गई थी। निश्चित रूप से अगर इंदौर के आंकड़े की बात की जाए तो इंदौर के अंदर अभी से 4040 लोगों के सैंपल टोटल लिए गए हैं। वही 915 जो लोग हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जिन्हें संदिग्ध रूप से क्वारंटाइन कर रखा था उनको जो डिस्चार्ज करने का काम भी है वो प्रशासन लगातार कर रहा है। इंदौर की काटपट्टी बाखल के अंदर 30 से 40 लोगों को पिछले दिनों क्वारंटाइन किया गया था। उसके बाद आज जो उनकी 30 लोगों की रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है उसके बाद उनकी घर वापसी की गई है। यह वही क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अमले के ऊपर पथराव किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए वहां पर जो काटपट्टी बाखल है वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं। जब उनकी घर वापसी होती है तो उन्हें ताजियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है और उनको एक पौधा भी दिया जाता है कि वह घर के अंदर एक अपना पौधा लगाए। जी बिल्कुल विकास, एक अंतिम सवाल कि कहा जा रहा है कि वहां पर भीलवाड़ा का मॉडल अपनाया जा रहा है और 1800 टीमें हर किसी की स्क्रीनिंग करने के लिए मैदान में उतारी जा रही है, नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे ही देश में भीलवाड़ा मॉडल जो दिखा गया है, जिससे कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं सख्ती के कारण जो कोरोना वायरस की जो संख्या है भीलवाड़ा में कमी आई थी, वही जो मॉडल है अब इंदौर अपनाएगा। और इंदौर के नगर निगम के जो कर्मचारी है 1800 कर्मचारियों को नगर निगम ने इसकी ट्रेनिंग दी है और जो नगर निगम के 1800 कर्मचारी पूरे शहरी इलाकों में जा जाकर ट्रेनिंग करेंगे, जांच करेंगे। तो जिससे जिस तरह से इंदौर की जो संख्या है जो जांच में कमी आ रही थी, जहां तक अलग क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इससे जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अच्छा उपाय आएगा। क्योंकि जिस तरह भीलवाड़ा में ये मॉडल अपनाया गया था उसके बाद देश में वाहवाही की गई थी, क्योंकि कोरोना की जंग में भीलवाड़ा मॉडल एक बड़ा प्राथमिक उदाहरण है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विकास। हमारे साथ निर्मल सिंह बने हुए हैं। त्रिपाठी जी निर्मल, आज कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है, तो क्या लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अकेले पूरी जिम्मेवारी संभाले हुए थे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जैसा कि इसके पहले बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 5 मंत्री कुल बनाए गए हैं जिनको संभाग वाइज, इनको विभाग नहीं दिया गया है, इनको संभाग वाइज इनको इनको प्रभार दिया जा रहा है। और उसके बाद कैबिनेट बैठक भी हुई है, क्या कुछ जानकारी कैबिनेट बैठक की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तक चूंकि 28वां दिन था मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, 28वें दिन उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन कर दिया है और 5 मंत्री उन्होंने उसमें शामिल किए हैं। तो बिल्कुल साफ है कि ये जो मंत्री हैं
तो सरकार की जो पकड़ है प्रशासन पर वो अब बनती हुई नजर आना चाहिए और संभागवार इनके जो 5 मंत्री हैं इनके बीच संभाग बांट दिए जाएंगे। तो एक जो अधिकारियों के ऊपर भी किसी प्रकार का अभी तक पकड़ सीधे डायरेक्ट नहीं थी, या यूं कहें कि सिर्फ मुख्यमंत्री को ही वो रिपोर्ट कर रहे थे, तो एक बड़ा जो है प्रशासनिक जो है कसावट इससे आ सकती है। और अब देखने वाली बात यह कि मंत्री कितना जो है इसमें कारगर साबित होते हैं, क्योंकि हमारी जब अधिकांश मंत्रियों से बात की तो उनका यही कहना था कि सबसे पहले कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है, किसी प्रकार की अभी राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब ये 5 मंत्री यानी कि शिवराज की जो टीम में मुख्यमंत्री को मिलाकर अगर देखें तो 6 हो गए हैं सदस्य, तो ये 6 सदस्य कितना जो है कोरोना के खिलाफ लड़ते हैं, इसका असर जमीनी तौर पर जो है निश्चित तौर पर नजर आना चाहिए। और जाहिर तौर पर जैसे कि अभी आपने कैबिनेट की बैठक का जिक्र किया, तो उसमें यही रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से मंत्री जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग देंगे, किस तरीके से जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, उनको किस तरीके से संकलित करेंगे, चाहे वो इनके कार्यकर्ता ही बीजेपी के क्यों ना हो या अन्य किसी पार्टी दल के कार्यकर्ता ना हो, किस तरीके से जो सरकारी सुविधाएं हैं, खासकर राशन की देखिए इस समय बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, कई लोगों को तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो किस तरीके से जरूरतमंदों तक खाने की चीज पहुंचाई जाए, क्योंकि कंटेनमेंट तो कर दिया जाता है इलाके को, इसके अलावा जो है अगर बाजार भी नहीं खुलते हैं, किराने की दुकान भी नहीं खुलती हैं, या रोज खाने कमाने वाले मजदूर हैं कई जो है दूसरे प्रदेशों और या मध्य प्रदेश के ही दूसरे शहरों में जो है भोपाल के अलावा वो भोपाल राजधानी में है, तो इनको कैसे इन तक खाद्यान्न पहुंचाया जाए, इन सब चीजों पर बड़ी विस्तार के साथ आज शिवराज कैबिनेट में चर्चा की गई। जी मेहमान, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है? प्रभार किस मंत्री को कौन से संभाग का प्रभार दिया है, या जो स्थानीय है जो आसपास उनका संभाग है वही दे दिया गया? आसपास का इनका संभाग है वो ही इनको दिया गया, लेकिन अभी तक बंटवारे की जो है पूरी जानकारी अधिकृत रूप से सामने नहीं आ पाई है। और चूंकि जिस जगह मंत्री हैं और वहां पे उनकी ज्यादा पकड़ है। एक मिनट रोकेंगे हम आपको। हमारे साथ शाजापुर से ओम प्रकाश प्रजापति जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, वहां पर सबसे पहले जानना चाहूंगा कि शाजापुर में कोई संक्रमित कितने हैं, या फिर अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है वहां पर, और कितने सैंपल लिए गए? सर, मैं बताना चाहूंगा कि शाजापुर में कुल 7 लोग पॉजिटिव निकले, जिसमें से एक व्यक्ति की भोपाल से रिपोर्टिंग हो रही थी, उसकी मौत भी हो चुकी है, और एक व्यक्ति स्वस्थ हो गया, वो जामनेर का है, वो उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है। अब 4 लोग मोतीखेड़ी के हैं पॉजिटिव, और एक शाजापुर का आरक्षक है। इसमें से पूरे जिले में से 211 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 85 की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 7 की पॉजिटिव आई थी। उसके बाद अभी 117 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। नहीं, ये जानना चाहेंगे जो शाजापुर से किसकी मौत हुई है? ये सर सुजालपुर का नीलकंठेश्वर कॉलोनी का एक 50 वर्षीय व्यक्ति है, जो भोपाल ही इसकी इलाज चल रहा था, वहीं से इसके सैंपल लिया गया था। बिल्कुल ओम प्रकाश, जैसे ये 7 लोग या 8 लोग तकरीबन आप बता रहे हैं कि लोग संक्रमित थे, ये संक्रमित हुए कैसे? बाहर से आए हुए लोग थे या फिर किसी एक ने यहाँ पर आके फैलाया? 5 लोग तो इंदौर से आए हुए थे। एक जो शिक्षक था मदरसे में, वो इंदौर के खजराना से आया हुआ था, और बाकी मोतीखेड़ी गांव में जो लोग थे वो भी खजराना इंदौर से ही आए हुए थे, यहाँ पे आके रह रहे थे, और सूचना नहीं दी गई थी। उसके 5-10 दिन बाद ग्रामीणों ने सूचना दी, उसके बाद प्रशासन ने उनके सैंपल लिए और पूरा क्वारंटाइन किया गया। और एक आरक्षक है जो पुलिस लाइन में है, उसको उसकी मिरकला बाजार में उसकी ड्यूटी दे रहा था। नहीं, ये 4 एक ही परिवार बता सकते, नाम मालूम है? नाम तो सर ये सब एक ही परिवार के हैं। इसमें रिजवाना है और रुखसाना है, और एक बालक भी है उसमें। नहीं, तो इनका जमात से संबंध तो नहीं है? नहीं, जमात से संबंधित नहीं है सर, ये कुछ व्यवसाय के लिए इंदौर गए हुए थे। एक ही परिवार के हैं। सैंपल कुल 211 लिए गए? हाँ, 211 सैंपल पूरे जिले के हैं। इसमें से 85 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 7 की पॉजिटिव, जिसमें से कुल 117 के करीब लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। क्वारंटाइन वहां पर कितने लोगों को किया गया अब तक? क्वारंटाइन यहाँ पे
80 लोगों को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन से किया गया है। ओके। और होम क्वारंटाइन में कितने लोग हैं? होम क्वारंटाइन में 4,815 लोग हैं पूरे जिले में, जिसमें से 3,000 लोगों के होम टाइम समय की पूर्ण कर लिया गया है। अच्छा, ये बताइए, वहाँ डेली की उपभोग की वस्तुएं मिल रही हैं आराम से? मतलब दुकानें खुली हैं, 1-2 घंटे के लिए खोली जाती है कि पूरी तरह से लॉकडाउन है? और दूध वगैरह भी मिलता है कि नहीं? आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले तो 2 दिन छोड़ के जैसे किराना की दुकानें खोली जाती थी, और दूध और मेडिकल वगैरह के डेली खुलने का था टाइम, और अभी आज से चेंज कर दिया गया है। कल से दुकान 1 दिन छोड़ के किराना और दूध की दुकान है सुबह शाम दोनों टाइम खुली रहेगी, और मेडिकल पूरी तरह से खुला रहेगा दिन भर। ओम प्रकाश, मंडी में किसान पहुंच रहे हैं कि नहीं? अभी समर्थन मूल्य की खरीदी शुरुआत हो गई है, तो किसान सीधे वहाँ सेंटर पे पहुंच रहे हैं। ये मंडी में नहीं, सेंटर जहाँ खरीदी होनी है वहाँ पहुंच रहे हैं? खरीदी केंद्र में? वो तो मंडी खरीदी केंद्र पे सीधे पहुंच रहे हैं। उनको SMS के द्वारा सूचना दी जाती है, तो सीधे सेंटर पे ही पहुंच जाते हैं और अपना माल बोलिए अपना माल तोल के रिटर्न हो जाते हैं। और अब शुरुआत में तो प्रशासन ने 6 लोगों को SMS करना चालू किया था, मगर बाद में 10 लोगों को एक साथ SMS किया जा रहा है। एक दिन में 10 लोग का माल तुला जाएगा। चलिए, ठीक है। ओम प्रकाश, जिस तरीके से वहां पर हालात है, प्रशासन ने सख्ती किस तरह से कर रखी है, क्योंकि वहां पर अब अंकुश लगा है? बीच में इनसे 4 से 5 दिन में कोई मिला है पॉजिटिव? फिलहाल अभी तो कोई नया पॉजिटिव नहीं आया है। वही जो लोग थे मोती खेड़ी के, वही उसी परिवार में से 3 लोग अभी पॉजिटिव हुए थे। उसके अलावा कोई नया पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। और प्रशासन ने पूरी तरह से 5 कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, जिसमें से पुलिस लाइन क्षेत्र है, और मोतीखेड़ी गांव है, जामनेर है, चाकरोद है, और एक नीलकंठेश्वर कॉलोनी सुजालपुर है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपको बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल सिंह बैस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से 3 तारीख की उम्मीद हर एक व्यक्ति लगाकर बैठा है, मध्य प्रदेश में स्पेशली भोपाल राजधानी की बात करें तो यहाँ का व्यक्ति क्या 3 तारीख की उम्मीद लगाकर बैठे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 3 तारीख के पहले भी लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन चूंकि जो हालात हैं, जब तक वो सामान्य नहीं हो जाते तब तक सारी उम्मीदें जो हैं नाउम्मीदें ही कहलाएंगी। और खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जो जिस तरीके से यहाँ मरीज हैं और जिस तरीके से अभी सर्वे ही चल रहे हैं, फिर उनकी रिपोर्ट्स आने में भी टाइम लग रहा है, तो 3 तारीख को सुनिश्चित तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जो अन्य रेड जोन के जिले हैं, वहां को अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। ये तो अपना अपना आकलन है निर्मल। निश्चित तौर पर एक बार फिर से बताएं कि जो कल 27 मरीज मिले हैं, तो लॉकडाउन अलग अलग क्षेत्र के होंगे, तो लॉकडाउन के अलावा कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ा दिए गए होंगे? अच्छा, आपकी आवाज हम जी। देखिए, कल जो 28 मरीज मिले थे, उसके बाद अगर कंटेनमेंट इलाकों की बात की जाए तो वो बढ़ाकर 160 कर दिए गए हैं। तो धीरे धीरे कंटेनमेंट इलाकों की संख्या जैसे जैसे मरीज सामने आ रहे हैं उस हिसाब से बढ़ा रही है, क्योंकि संक्रमण जो है दूसरे जगह प्रसारित ना हो, फैले नहीं। इसके अलावा जो है, जो डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं अब तक हुई हैं या जो हो रही हैं, मसलन कल की अगर घटना लें जिसमें डॉक्टर्स के साथ कलेक्टर ने दुर्व्यवहार किया, तो इंडियन और इसके अलावा प्रदेश नहीं पूरे देश में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल और परसों एक बड़े आंदोलन का जो है रूपरेखा तैयार की है। पहले दिन यानी कि कल जो है व्हाइट डे मनाएगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और परसों ब्लैक डे मनाएगी। दरअसल इसके पीछे व्हाइट डे से तात्पर्य यह है कि कल जो है रात में जितने भी निजी चिकित्सालयों में डॉक्टर पदस्थ हैं, वो रात 8 बजे सफेद कोट पहनकर मोमबत्ती जलाएंगे। और व्हाइट डे से तात्पर्य उनका यह है कि वो सरकार का ध्यान, केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि वो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे। इसके बाद परसों ब्लैक डे मनाया जाएगा, जिसमें कि सारे डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। तो ये डॉक्टर्स का हालांकि ये बिल्कुल दावा है कि कोरोना की लड़ाई में, कोरोना की जंग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, कोरोना का जो इलाज में किसी प्रकार की वो कमी नहीं आने देंगे। तो एक जो है शांतिपूर्वक, सांकेतिक तौर पर
और कहना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है कल एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर पूरे न सिर्फ प्रदेश में देखने को मिलेगा बल्कि पूरे देश में भी देखने को मिलेगा। जी ठीक है, हम आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ संतोष। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अभी और चलिए ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद निर्मल आपको। हमारे साथ संतोष राजपूत जुड़ गए हैं सुजालपुर से। संतोष, वहां पर ये बताइए कि वहां से कोई संक्रमित है, क्योंकि 8 लोग पूरे शाजापुर में मिले हैं, 7 से 8 तकरीबन, वहां से कोई है कि कितने लोगों को वहां पर क्वारंटाइन किया गया, संदिग्ध है? जी सर, हमारे सुजालपुर से एक मदरसा शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आया था, जो जिला का पहला कोरोना पॉजिटिव था, और आज वो ठीक होकर उसके गांव भी पहुंच चुका है। इसके अलावा भी 40 लोगों को आइसोलेट किया गया है, और एक और मरीज था जो यहाँ से भोपाल उपचार चल रहा था, वहीं से उसका सैंपल लिया था और उसकी डेथ भी हो चुकी है सर। ये सुजालपुर से ही है? हाँ जी सर, सुजालपुर के नीलकंठेश्वर कॉलोनी से था, और 7 तारीख के दिन उपचार कराने के लिए निजी एम्बुलेंस से भोपाल गया था। वहाँ पर उसका उपचार चल रहा था, और इसका पैरालिसिस का पहले से ही मरीज था। इसका उपचार कराने के बाद सैंपल लिया था भोपाल के निजी हॉस्पिटल में, वहाँ से कोरोना पॉजिटिव आया था, और कल इसकी डेथ हो गई है सर। नहीं, ये पहले से ये इलाज कराने, अपना पैरालाइटिक अटैक आया था उसका कराने गए थे, या कोरोना का इलाज कराने आए थे? नहीं सर, पैरालाइसिस का इलाज कराने गए थे सर। और उनकी डेथ के बाद कोरोना पॉजिटिव आया? नहीं, डेथ के पहले सर जब सैंपल लिया था 13 तारीख 14 तारीख के समथिंग में, जब से वो कोरोना पॉजिटिव आया था सर। उसके बाद इंदौर भेजा गया। चलो, सुजालपुर में क्वारंटाइन वार्ड बने हुए हैं क्या? हाँ सर, सुजालपुर में निश्चित 2 शासकीय हॉस्पिटल, एक निजी हॉस्पिटल, और इसके अलावा 8 जगह आइसोलेशन वार्ड बना है सर। शाजापुर का ही तहसील है सुजालपुर? जी। शाजापुर कितनी दूर है आपके यहाँ से? सर यहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है सर। तो जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जाते हैं उनको जिले में भेज देते हैं कि सीधे इंदौर भोपाल भेजते हैं? हाँ सर, जो पहला पेशेंट पाया था उसको तो भोपाल ही भेजा था सर। एक सवाल और है संतोष, कि जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति खत्म होता है तो उसके परिवार को शव दे दिया जाता है, या फिर अस्पताल या फिर सरकारी सुरक्षा प्रशासन के बीच में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, परिवार से दूर रखा जाता है? जी सर, जो ताजा अपडेट आ गई है उसके हिसाब से तो 2 दिन से जो हमारे सुजालपुर का जो डेथ हुई है जिस पॉजिटिव मरीज की, उसको लेने के लिए परिजन भोपाल में सरकारी नियमों में उलझन के ना तो उनको शव दिया जा रहा है, ना ही सरकारी तौर पर उसका अब तक अंतिम संस्कार किया गया है सर। तो फिर अंतिम संस्कार किस तरह से हुआ? सर अभी उसने वीडियो वायरल करा परिजन ने, उसके बाद सुजालपुर के एसडीएम ने प्रशासन, भोपाल प्रशासन से बात करी, इसके बाद अभी अधिकारी भोपाल पहुंचे हॉस्पिटल में सर। शायद नहीं, अभी थोड़ी बात समझ में, आप जैसा बता रहे हैं सुजालपुर जिनकी मृत्यु हुई है उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, और हो चुका है तो कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है तो बॉडी कहाँ है? सर अंतिम संस्कार हुआ नहीं है, बॉडी अभी भोपाल में है सर। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि उनको सुजालपुर लाया जाए बॉडी को? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, परिजन वहीं चले गए सर। प्रशासन के उसमें ही। चलिए, आपके यहाँ कितने सैंपल लिए गए हैं सुजालपुर से? जी सर, अभी तक 77 सैंपल लिए गए थे सुजालपुर में से, जिनमें से 61 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और 13 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है सर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए संतोष। सुजालपुर में पूछे सब्जी और किराने का सामान रह गया था, उपलब्धता क्या है? डेली यूज के आइटम मिल रहे हैं? हाँ सर, डेली यूज के आइटम अभी जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं, 2 दिन छोड़कर रोज सुबह 7 से शाम 6 बजे तक किराने की दुकान खुली रहती है सर। सब्जी के भी जो फेरी व्यापारी है उनको सुबह 3 घंटे और शाम को 2 घंटे फेरी लगाने के भी छूट दी जा रही है सर प्रशासन द्वारा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका संतोष, शुक्रिया। हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ पर संक्रमित, उसके पूछ रहे दुर्गेश के पास क्या जानकारी है? हाँ, ये भी ठीक है। दुर्गेश, आज क्या नई जानकारी है आपके पास? खासकर क्राइम बीट आप देखते हैं, तो क्या कुछ जानकारी लेकर आए हैं जो दर्शकों को बता सके? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी आज 28 सैंपल पॉजिटिव आए हैं राजधानी भोपाल में, जिसमें 2 25वीं बटालियन। हेलो, हेलो, बोलिए, आप बोलिए। देखो, आवाज नहीं आ रही क्या?
दुर्गेश, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? चलिए, दुर्गेश से संपर्क किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से देखें, ये अंतिम संस्कार का कैसा पॉइंट था सर कि ये अनभिज्ञ है लोगों का? नहीं, बिल्कुल। ये इसके बाद 100 जैसे कई और वीडियो इस तरह के वायरल हुए हैं कि दूर से उनको एम्बुलेंस में ले जाके, अभी एक और वीडियो वायरल हुआ है कि वो अंतिम दर्शन अपने पति के खुद टीआई तस्वीर के साथ करती हैं। तो जो इनके नियम हैं कि 6-7 लोग जाकर के दूर एक जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उसके अनुसार उनको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो उसी तरह अभी बॉडी देने में इनको भेजा जाए कि न भेजा जाए, हमें लगता है कि उनके परिजन यहीं आ गए हैं, तो यहीं पे शायद इलेक्ट्रिक सौदागरी यहाँ भी है या जो भी है उनकी परंपरा अनुसार यही मुझे लगता है भोपाल में ही होना चाहिए। दुर्गेश जुड़ गए हमारे साथ। दुर्गेश, क्या नई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि जहां पर एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहीं पर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में अपराध का भी ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आज ही राजधानी भोपाल में एक मामला दर्ज हुआ है जिस पर हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती का अपहरण कर 2 आरोपी भेल दशहरा मैदान ले जाते हैं। वहां पर एक आरोपी उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपी का नाम शफीक और आबिद बताए जा रहे हैं, जो कि इसमें से हालांकि एक आरोपी जो है नाबालिग लड़की थी, उसका परिचित था और वह किसी बहाने से उसको बहला फुसलाकर मिलने के लिए उसने बुलाया था 1250 में। यहां से 1250 से ले जाकर भेल दशहरा मैदान में उसने बलात्कारी घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा यदि हम देखें तो एक दुर्गेश आपको रोकेंगे, दुर्गेश पवार, दूसरे दुर्गेश खातेगांव से। क्या दुर्गेश, खातेगांव की क्या स्थिति है? सर, खातेगांव की अगर बात की जाए तो यहाँ परिस्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में है। अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट खातेगांव क्षेत्र में नहीं मिला है जिसका सीधा श्रेय प्रशासन को दिया जा सकता है। नहीं मिला, प्रशासन को दिया जा सकता है, ठीक है। सैंपल कितने लिए गए खातेगांव से? जी, अगर सैंपल की बात की जाए तो अभी तक 4 सैंपल लिए गए थे संदिग्ध लोगों के, लेकिन चारों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है, खातेगांव क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि से अभी तक 4810 लोग बाहरी सीमाओं से खातेगांव क्षेत्र में प्रवेश किए थे, जिनमें से लगभग 3634 पेशेंट की होम क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है। 1176 लोगों को अभी भी होम क्वारंटाइन किया गया है। तो इसमें संदिग्ध 4 ही जो संदिग्ध 4 थे वो कहाँ से आए थे या वहीं के रहने वाले हैं? कौन थे? सर, जो संदिग्ध चारों है वो खातेगांव के रहने वाले थे, लेकिन कुछ लोग, ये जो संदिग्ध थे चारों, यह अपने परिजन से मिलने के लिए हरदा चले गए थे। और हरदा में जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे, ये उनसे मिलने चले गए थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी, प्रशासन ने आनंद फानंद में आके इन्हें होम क्वारंटाइन किया, उसके बाद आइसोलेट किया और इनकी रिपोर्ट जो है, इनकी सैंपल जो है जांच रिपोर्ट के लिए भेजी थी और जब इनकी जांच आई तो नेगेटिव आई। नहीं तो हरदा में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो मिले थे उनसे ही मिलने गए थे? जी हाँ, लेकिन बाद में जब उनकी रिपोर्ट आई तो उनकी रिपोर्ट, हरदा वाले जो पेशेंट है उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, वहां भी वो संदिग्ध थे। चलिए, खातेगांव में कुल सैंपल 4 ही लिए, कुल सैंपल 4 लिए गए हैं। इसमें प्रशासन की बहुत वाहवाही, कैसे सैंपल ही 4 लिए गए हैं तो कैसे कह सकते हैं? आबादी कितनी है खातेगांव की? सर, प्रशासन की वाहवाही इसलिए की जा सकती है क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा खातेगांव क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई भी 48 लोग तकरीबन आए हैं। 48 लोग आप बोले? 4810 लोग बाहरी सीमाओं से खातेगांव में प्रवेश किए हैं। फिर कैसे हो वहाँ पर सख्ती है? नहीं, सख्ती इस तरह की है सर, यहाँ पे जो लोगों ने प्रवेश किया था उनकी होम क्वारंटाइन अवधि पूर्ण नहीं होने तक उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया प्रशासन द्वारा, और उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था अगर आप घर से बाहर आते हैं तो आपको शासकीय रूप से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। क्वारंटाइन अवधि में वो पूरी तरह अपने घर में रहे। नहीं, होम क्वारंटाइन की जगह हॉस्पिटल में उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आपका मतलब? जी जी बिल्कुल सर। चलिए, आपके यहाँ खाने पीने का सामान मिल रहा है? किराने की दुकानें खुल रही हैं? सर, अगर खाने पीने के सामान की बात की जाए तो कालाबाजारी तो ऐसी कहीं नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन खातेगांव नगर की बात की जाए तो यहाँ कालाबाजारी कम देखने को मिलती है। लेकिन आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कालाबाजारी अधिकतर फैल चुकी है। प्रशासन का अंकुश कालाबाजारी को लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। कालाबाजारी किस तरह की
मतलब सब्जी के रेट डबल हो रहे हैं क्या, किराने के रेट डबल हो रहे हैं क्या? किराना की जो सामग्रियां हैं वो अधिक मूल्य पे विक्रय की जा रही है। और जब इसकी भनक प्रशासन को लगती है, तो प्रशासन के आला अधिकारी कर्मचारी जब वहां पहुंचते हैं उक्त दुकान पे, उस समय तक रेट सामान्य कर दिए जाते हैं। ऐसे कोई शिकायतकर्ता मिलता नहीं है जिस पर कार्रवाई की जाए। होम डिलीवरी वगैरह कोई सुविधा वहां पर? होम डिलीवरी के लिए सर यहाँ पे ऑपरेशन ढाल का गठन किया गया है। ढाल, ठीक है। जी हाँ, ऑपरेशन ढाल के जो वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जाके किराना दुकानों को सामग्री खरीदते हैं, किराना दुकानों से घर घर जाके जो सामग्रियों का वितरण, ठीक है, जिससे संक्रमण में काफी कुछ रोकथाम करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश पवार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुर्गेश गुप्ता जी अभी है हमारे साथ। जी त्रिपाठी जी, दुर्गेश आप जानकारी दे रहे थे, नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, कुछ और अपराध की घटनाएं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, जिस तरीके से वैसे हबीबगंज थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ, वैसे ही एक कोहे फिजा थाना क्षेत्र और तलैया थाना क्षेत्र में बड़े चौंकाने वाले मामले सामने आए थे। जहां पर तलैया थाना क्षेत्र में एक मामला ऐसा सामने आया था जो कोरोना संक्रमण के को देखते हुए लॉकडाउन किया गया था। इसमें बाहर के जो जिले हैं उनसे सील्ड किए गए थे। वहीं पर एक ऐसा मामला सामने आता है कि कुछ लोग एसडीएम की फर्जी सील बनाकर और एक पास जारी कर, कुछ ट्रेवल एजेंट थे जो पास जारी करते थे लोगों को और दूसरे जिलों में उनको पहुंचाने का काम करते थे। इसमें से एक पूर्व जज जो हाई कोर्ट में जज थे, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज थे, उनका बेटा अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि एक ट्रेवल्स एजेंसी का संचालन करता है, उसकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई थी। साथ ही साथ राजधानी भोपाल के पीएचक्यू में एक एसआई पदस्थ है, उनका सगा भाई फतेह राजौरिया जो कि इस मामले में संदिग्ध था। ये 4-5 लोग मिलकर एज अ कमीशन एजेंट की तरह काम करते थे और पास जारी कर लोगों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में और शहरों में पहुंचाने का काम करते थे, जिसमें से बिहार, गुड़गांव, बलिया, खंडवा, मुजफ्फरनगर, ऐसे कई जगह इन लोगों ने फर्जी पास बनाकर लोगों को वहां पर पहुंचाया था। ठीक है, मैं मतलब ये कि वो उसका अलग कमीशन लेते होंगे, अपनी गाड़ी से भिजवाते थे उसका अलग कमीशन लेते होंगे, इस तरह का मामला है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, इस पे पूरे मामले पर देखा जाए तो करीब 5 लाख के करीब 5 लाख रुपए के करीब इन्होंने पूरा वो किया था। पैसों को लेकर जो टोटल अमाउंट आया था 5 लाख रुपए के करीब इन्होंने इस पूरे दौरान में धांधली की थी। यह लोग ऐसे ही करते थे, गाड़ी का जो कमीशन होता था, गाड़ी का ट्रांसपोर्ट चार्ज होता था, वो अलग लेते थे। उसके बाद जो पास बनवाने का पैसा था उसका 3000, 2000, 4000, 5000, जहां जैसे जिले वाइज जाना है तो उसका पैसा अलग रहता था, दूसरे राज्य जाना है तो उसके पास बनवाने का अलग पैसा रहता था। तो इस तरह से पास बनवाने का अलग पैसा लेते थे और गाड़ी का जो ट्रेवल्स चार्ज रहता था उसका अलग लेते थे। जी, उसमें भी कमीशन रहता होगा। दुर्गेश से एक बार फिर चलेंगे, अच्छी जानकारी दे रहे हैं दुर्गेश। इकबाल मंसूरी जुड़ गए हैं सोनकच्छ से। जी इकबाल, वहां पर कोई ऐसा पेशेंट है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है क्या? जी बिल्कुल सर, आपको बता दो, फिलहाल अभी सोनकच्छ तहसील के अंदर कोई भी ऐसा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया। सोनकच्छ विधानसभा की जो टोकपुर की तहसील है वहां पर जरूर एक कोरोना पॉजिटिव इमरान नामक लड़का जो पाया गया था, वो देवास के अमलताज हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। कुल सोनकच्छ से कितने, सोनकच्छ की आबादी क्या होगी और कितने सैंपल लिए गए सोनकच्छ से? आपको बता दूं, मैं फिलहाल एसडीएम से जानकारी के मुताबिक लगभग 3 लाख लोगों को स्क्रीनिंग की गई। साथ ही 3 लाख का जो, थोड़ा सा एक बार जानकारी फिर से, 3 लाख। सोनकच्छ की आबादी कितनी होगी? सोनकच्छ की आबादी लगभग सर 3 लाख के ऊपर। तो 3 लाख की परीक्षण हो गया, स्क्रीनिंग हुई है सर। हो सकता है टीमें वहाँ पे लगा रखी होगी इंदौर के पास। चलो हाँ, जिसमें 5 सैंपल जो सोनकच्छ तहसील से भेजे गए थे वो सारे नेगेटिव आए हैं। साथ ही टोकपुर से जो इमरान नामक लड़के का जो पॉजिटिव आया था, उसके परिवार के जो 23 सदस्य हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है और उसमें से 5 जो सैंपल भेजे गए थे, 10 सैंपल भेजे गए जिसमें 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब 2 लोगों की रिपोर्ट आनी है अभी? जी, 2 लोगों की रिपोर्ट आना अभी शेष है। अच्छा, तो वो जो पेशेंट हैं सोनकच्छ से जो मिले हैं वो इमरान नाम के, वो कहाँ एडमिट हैं, उनका इलाज कहाँ चल रहा है?
देवास के अमलताज हॉस्पिटल में इलाज अभी जारी है, जिसकी एक रिपोर्ट जो सुबह आई है एसडीएम से बात करने के मुताबिक सर वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगर एक रिपोर्ट और सैंपल भेजने के बाद अगर नेगेटिव आती है तो उसको भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाए। ठीक है, बिल्कुल। इकबाल, वहाँ टॉप फूड की भी जानकारी शायद आपके पास है, वहां पर क्या आलम है? वहां पर कोई संदिग्ध किसी प्रकार का? जी बिल्कुल, वहाँ पर एहतियात के तौर पर जो कोरोना पेशेंट जो मिला था, वहाँ पर जो एरिया था वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 को पूरी तरह से प्रशासन ने सील कर दिया है और वहाँ पर उस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया। अगर एहतियात के तौर पर पूरी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है और लोगों को एहतियात बरतने का बिल्कुल घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। चलिए, वहाँ खाने पीने का सामान मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, जो खाने की व्यवस्था है, जो किराना दुकान जो सरकार की जिला कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार जो समय 8 से 12 बजे का दिया गया है, उस समय किराने दुकान को खोला जाता है और वहाँ पर बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से किराना व्यापारी जो खरीदने आते हैं जो किराना सामान उनको दिया जाता है। चलिए, एक बार तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, आप जिक्र कर रहे थे उस पूरे धांधली के बारे में, किस प्रकार से ये पूरा गोरख धंधा होता था? जी दीपक जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इसमें 2 ट्रेवल्स एजेंसी के लोग मिलकर, हरि कृष्णा ट्रेवल एजेंसी और समर्पण ट्रेवल एजेंसी के संचालक मिलकर यह पूरी धांधली को अंजाम दे रहे थे, जिसमें से जो समर्पण ट्रेवल्स के मालिक शैलेंद्र लोधी हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तलैया पुलिस ने, और इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी जो आरोपी हैं इसमें अभिषेक श्रीवास्तव हैं, जो कि हरि कृष्णा ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक बताए जा रहे हैं। यह पूर्व जज के बेटे हैं। यह और दीपक जोशी और फतेह राजौरिया, ये तीनों आरोपी अभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। चलिए, जिनके फर्जी पास बनाए थे उनमें से किसी को अरेस्ट किया है क्या? बिल्कुल त्रिपाठी जी, अभी उन तक तो पुलिस नहीं पहुंची है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का यह कहना है कि उनको तो पता, उनको यह बताया जाता था कि यह एसडीएम के द्वारा हम लोग पास बनवा रहे हैं, तो वह तो अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। जैसे जो बिहार के रहने वाले हैं उनको बिहार पहुंचा दिया गया है, तो जो जहां पर रहने वाले लोग थे वह वहां पर पहुंच गए हैं। और पुलिस का यह कहना है कि उनके खिलाफ पर मामला नहीं बनता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। उनको यह लोग गुमराह करते थे कि हम लोग एसडीएम कार्यालय से यह पास बनवा कर आते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे दुर्गेश, कि जिस तरीके से चेक पोस्ट लगे हुए वहां पर अक्सर पुलिसकर्मी रोकते थे, पूछते थे, आजकल वो बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं, क्या ये प्रशासन की तरफ से ढील देने के लिए कहा गया है, या फिर वो अब थक गए या फिर सुस्त हो गए हैं थोड़े से? बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन की बहुत लंबी अवधि हो चुकी है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन शुरू से लेकर अभी तक बड़ी मुस्तैद से काम कर रही थी। और बिल्कुल आपने बताया, जिक्र किया, जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पर पुलिसकर्मी बैठे हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी थोड़ा सा ढील देने को तो कहा गया है कि क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारी चीजों में छूट दे दी गई है, जैसे कि गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट को लेकर छूट दे दी गई है, आने जाने को लेकर छूट दे दी गई है, तो उस पर भी पुलिस थोड़ा सा ढीलापन बरत रही है। जी दुर्गेश, आज जैसे निर्मल जी बता रहे थे कि आपकी जानकारी में हो कि फिर से 2 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए? बिल्कुल त्रिपाठी जी, 25वीं बटालियन के ये 2 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी नाम इनका एक्सपोज नहीं हुआ है, नाम अभी नहीं बताया गया है, जो प्रशासन की तरफ से नाम अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं। 2 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण पाया गया है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईओडब्ल्यू एजेंसी जो है, उनके जो डीजी हैं राजीव टंडन, उनके ड्राइवर और ड्राइवर के बेटे दोनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद से ईओडब्ल्यू को पूरा सैनिटाइज किया गया है और आनंद फानन में सारे कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। जी, एक अंतिम सवाल आपसे, निश्चित तौर पे जो जिस तरह से पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, आप पुलिस वालों से बहुत नजदीकी से आपकी बात होती रहती है, अधिकारियों से बात होती रहती है, निचले स्तर के पुलिस वालों से लेकर ऊपर तक, उनमें कहीं भय का वातावरण दिखता है बातचीत करने में आपको? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारियों ने तो अपनी बॉर्डर लाइन बना ली है। कोई भी जाकर मिलने जाता है, आम पब्लिक हो या मीडिया हो, कोई भी मिलने जाता है तो जो उनका कमरा होता है, जहां पर वे बैठते हैं, ऑफिस होता है, ऑफिस की विंडो को एक बॉर्डर लाइन की तरह उपयोग कर रहे हैं। ऑफिस की विंडो के अंदर अधिकारी बात करते हैं और बाहर से हम लोग बात कर सकते हैं। जहां तक कि अभी तक मीडिया से भी डायरेक्ट रूबरू नहीं होते हैं आला अधिकारी, वही हम पुलिस, तो यह कहीं ना कहीं एक भय है कोरोना संक्रमण होने का। साथ ही साथ जो पुलिस कर्मी, निचले स्तर की पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो बहुत सारे पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले थे। शुरू में जरूर इन्होंने लापरवाही बरती थी कि गाड़ियां रोकते थे, उनको टच करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए। डायरेक्ट मस्जिदों में जाकर ज्यादा सावधानी नहीं बरतते थे,
तो कोरोना संक्रमित पाए गए पुलिसकर्मी इसकी वजह से अब जैसे ही इनका ग्राफ बढ़ा है पुलिसकर्मियों का, उसके बाद से ही पुलिसकर्मियों में अब सावधानी बरती जा रही है। सैनिटाइज का प्रॉपर उपयोग किया जा रहा है और ग्लव्स भी लगाने लगे हैं। कहीं कहीं पर पुलिसकर्मियों को पीपी किट भी मुहैया कराई जाती है। और जब बात करने का दायरा होता है निचले स्तर की पुलिसकर्मी की बात करें तो निचले स्तर के पुलिसकर्मी थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर ही बात करते हैं। जिस तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने देखा होगा, एक महिला, मुस्लिम महिला है जो कि सीहोर नाके के पास में अपने दामाद से मिलने जाने की जिद पर अड़ी हुई है और पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंस करीब 2 मीटर के डिस्टेंस में उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब देखकर माना जा सकता है कि सावधानी बरतने का पूरा काम कर रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोगे। रवि पाटीदार है बागली से। जी जी रवि, वहां पर क्या आलम है? बागली में कोई संक्रमित किसी प्रकार का या कितने संदिग्ध, कितने सैंपल लिए गए हैं अब तक, क्या कुछ है अपडेट आपके पास? जी बताना चाहूंगा कि बागली में अभी तक कोई ऐसा एक भी मामला देखने को नहीं मिला है जो कोरोना पॉजिटिव या किसी को रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि बागली खंड के अंतर्गत जो हटिया तहसील आती है, हटिया तहसील में अभी विगत दिन 5 पॉजिटिव मिले थे कोरोना पॉजिटिव, जिनमें से 3 की मृत्यु की हो चुकी है और 2 का अभी उपचार देवास जिला अस्पताल में चल रहा है। 3 का क्या हो चुका है? 3 की मौत हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव। 5 मिले कहाँ से? फिर से एक बार बताइए, बागली के कौन सी जगह से? ये बागली विकास खंड के अंतर्गत की हटिया तहसील के हैं। तो 5 जो मिले उसमें 3 की डेथ हो गई, 2 का इलाज चल रहा है। जी हाँ, 2 का इलाज देवास जिला अस्पताल में चल रहा है। ये कौन है, कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव जो मिला था वो एक पत्रकार साथी ही था, जिसके परिवार के ही उसके माताजी और एक उनके परिवार से ही पत्रकार के काका, ये तीनों एक ही परिवार के थे और तीनों की ही मौत हो चुकी है। और अभी जो उसका उपचार चल रहा है वो भी मृतक इकबाल पठान जो पत्रकार थे उनके पुत्र हैं और उनकी पुत्र वधू है, इनका अभी उपचार यहाँ पर चल रहा है देवास में। इकबाल पठान कहीं बाहर गए थे क्या, या इनके परिवार को? जी बिल्कुल, ये अभी जो सूत्रों से हमने जो जानकारियां निकाली उसमें रह कि कहीं ना कहीं इंदौर गए थे किसी अस्पताल में किसी रिश्तेदार से मिलने, और वहां पर मिलकर आए थे, जिसके बाद से ही इनके स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ लगी थी। लेकिन इन्होंने डॉक्टर या किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। जब तबियत ज्यादा अधिक हुई, जब प्रशासन को पता चला कि इनके कहीं ना कहीं तबियत में खराब लग है, जब प्रशासन एक्टिव हुआ और इनको जब सैंपल लिया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ही ये पूरा मामला ओपन हो पाया। तो उनके पूरे परिवार को भी पॉजिटिव आ गई? जी बिल्कुल, उनके पूरे परिवार में पॉजिटिव अभी आई है और उनके संपर्क में रहे लगभग 40 से 45 लोगों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। जो यहाँ पर बागली और हटिया में जो 11 वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर उनको रखा गया है और उसी में से 23 लोगों का सैंपल लिया गया है जो जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। और एक खुशी की बात यह है कि जो इकबाल पठान है, जो पत्रकार जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके पुत्र की जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जो कहीं ना कहीं राहत भरी है। मतलब पत्रकार साथी, उनकी पत्नी, एक बार फिर बताइए किसकी किसकी डेथ हो गई? वो पत्रकार इकबाल जी की डेथ हुई है और उनके काका, हाँ, उनके और उनकी माता जी। उनकी उम्र क्या रही होगी काका और माता जी की? इकबाल की बात करें तो कहना कहीं 63 वर्ष के लगभग उनकी उम्र थी और उनकी माता जी की लगभग 90 वर्ष के शायद लगभग उम्र थी और उनके काका की भी यही 80-81 के लगभग उम्र बताई जा रही है। इकबाल जी को कोई और बीमारी तो नहीं थी साथ में? जी नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं थी और वो स्वस्थ थे। अचानक ही वो उनकी तबियत धीरे धीरे 2-3-4 दिन के अंदर अंदर उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उनको जब रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चलिए, बड़ी गंभीर बात है। वहाँ खाने पीने का सामान मिल रहा है आराम से? जी अभी हटिया को तो पूरी तरह सील कर रखा है। यहाँ पर किराना का सामान, दूध, सब्जी होम डिलीवरी नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन बागली तहसील की हम बात करें तो यहाँ पर आसानी से लोगों को किराना का सामान, दूध और सब्जियाँ उपलब्ध हो पा रही है। तमाम जानकारी के रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय डोंगुर।
संजय, क्या लेके आए हैं कुछ नया? सर नए में वही आज जिस प्रकार कल की कुछ जो हम लोगों ने जानकारियां दी थी कि चाहे दवाई की दुकान हो या किराने की दुकान हो, कहीं ना कहीं आज की जो कोरोना की मार के बाद आज आम आदमी के ऊपर इन दोनों की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। कहीं हम जो देखते रहे हैं सर कि जिस प्रकार से अगर किराने का सामान में देखा जाता था तो कहीं आज के रेट के हिसाब से अगर देखें तो आज के रेट जिस प्रकार से आसपास छू रहे हैं तो आम आदमी को इससे पहले कोरोना से पहले उस पर बहुत राहत मिलती थी। आज उन आसमान छूती रेट के कारण उनकी कमर सी टूट गई है। आसमान क्या है, आसमान कहाँ पहुंच गया है? एक आध दो उदाहरण बताएंगे? अगर कोई सामान जिसका रेट क्या होना चाहिए, क्या किसमें बिक रहा है, सब्जी रेट? बिल्कुल सर, मैं बता देता हूं ना सर, जैसे तेल की बात करता हूं, जो हर घर में जरूरत जो रहती है, जो तेल का एक किलो का पैकेट जो आता था 80 रुपए का हम मान के चल रहे थे, 80 रुपए तक का आम जनता का ये कहना 80 रुपए का पैकेट आता था और आज 120 रुपए का वही तेल 1 किलो उन्हें मिल रहा है। सर इस प्रकार से देखे तो जो शक्कर है, शक्कर के भाव भी जिस प्रकार से आप पहले देख रहे थे 35 रुपए किलो थी, आज 45 रुपए किलो उन्हें शक्कर मिल रही है। जो चावल पहले जब मिलता था तो 30 से जो सबसे सस्ता चावल जो मार्केट में आम लोगों की पहुंच में था 30 और 35 रुपए किलो हो रहा था, आज 55 और 60 रुपए किलो वही चावल मिल रहा है। लेकिन सर इसके ऊपर सरकार की अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। ये देखने को मिला है क्योंकि अगर सरकार ने जिस प्रकार से परसों एक आदेश किया था कि अब 3 लाख संजय एक मिनट रोकेंगे, कमल गर्ग जुड़ गए हैं कन्नौज से। कमल, वहां पर कितने लोग हैं ऐसे जो संदिग्ध हैं? क्या कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है? क्या है हालात वहां पर? यहाँ पे मैं बताना आपको चाहूंगा कि कन्नौज तहसील का एक पानीगांव गांव है, जैसे अभी वो भारत में इकबाल भाई पठान का उनकी यहाँ ससुराल है, तो उसके ससुराल में उनकी सास की मैयत हो गई थी, उसमें वो आए थे तो उसके 4 दिन बाद उनकी जो देवास इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी शबनम यहीं पर रुक गई थी, तो उनके कारण उनको और उनके भाई के लड़के को जो है ये जांच के लिए देवास भेजा गया था जी। तो वहाँ पे 8 में से 2 पॉजिटिव पाए गए और 6 की रिपोर्ट नेगेटिव आई नहीं है सर वहाँ पे। 8 में से 6? 8 में से 2 नेगेटिव पाए गए, पॉजिटिव पाए गए और 2 नेगेटिव पाए गए। वो 2 कौन है? वो इकबाल की ससुराल से जुड़े हैं? इकबाल की पत्नी एक तो सब शबनम और एक इकबाल के सारे का लड़का सरताज का मुमताज देवी नाम है, जिसका 4 साल की उम्र है। ये कहाँ है? ये पानी गांव में कन्नौज ब्लॉक के अंदर। कहाँ? कन्नौज तहसील के पानी गांव में। नहीं, इनको हॉस्पिटल कहाँ देवास भेज दिया है? हाँ, उनको जो क्वारंटाइन करके देवास भेज दिया गया है जी। तो इनके संपर्क में तो और बहुत सारे रिश्तेदार रहे होंगे, मैयत में आए थे, जुड़े थे, ऐसे में कितने सैंपल लिए गए कन्नौज से? नहीं, कन्नौज तहसील की बात करें साहब, अपन तो करीब जो है 1200-1500 परिवारों के जैसे 6500 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिसमें सर्दी खांसी बुखार के नॉर्मल पाए गए हैं। यदि अपन पाली गांव की बात करें तो वहाँ जो मैयत में 27 परिवार के करीब 147 लोग गए थे, इनमें 147 लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट करी और उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग का अमला और प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया और पाली गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आवाजाही के लिए सबकी मनाही कर दी गई है। पूरी तरह से वहाँ पे जो है वीडियो CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं और किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगाया और सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो पाली गांव से कितने सैंपल लिए गए? पानी गांव से सब 147 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। ये पानी गांव से 8 के लिए गए थे, जिनको जो है तत्काल पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में उनको जो क्वारंटाइन कर दिया, जिसमें से 6 नेगेटिव आए हैं और 2 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। नहीं, टोटल जो मैयत में उसमें लिए गए हैं, ऐसे में कुल मिला के कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं? सैंपल कुल वहाँ से 8 लोगों के लिए गए थे, जो इकबाल खान पठान के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो उनके परिवार के रिश्तेदारों के और क्यों सैंपल नहीं लिए? कि उनके सैंपल उनके सर्दी खांसी बुखार उनको लिखी प्रथम इलाज करके उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जो करीब 147 लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये भी दीपक बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि खुद अभी निर्मल जी बता रहे थे कि 80% ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जिनमें किसी तरह के लक्षण नहीं है। अब उन्होंने चूंकि उन्हीं लोगों के सैंपल लिए जिनपे लक्षण पाए गए हैं, तो ये भी थोड़ा सा गंभीर पहलू है। लक्षण नहीं है तो बिना लक्षण वो और भी ये लोग। हाँ, तो ऐसे एहतियात के तौर पे 10, 20, 25 सैंपल और लेने चाहिए, लेकिन स्क्रीनिंग करके नहीं छोड़ना चाहिए था। जी संजय।
सर मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से अगर हम किराने की जिस प्रकार सामानों की बात कर रहा था, तो तेल के भाव जिस प्रकार आसमान छू रहे हैं सर, अगर ऐसे ही देखें तो सरकार ने जो एक डिसीजन लिया था कि किराने की जो कंट्रोल है उसके ऊपर गरीबों को सामान मिलेगा और हर आदमी को 5 किलो के हिसाब से मिलेगा। सर यहाँ पे भी लूट मची हुई है। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सरकारी दुकानें हैं, जो कंट्रोल है, वहाँ पे गरीबों के साथ जिस प्रकार से लूट मची हुई है उसको देखने वाला भी शासन प्रशासन में कोई नहीं है। अभी हम जिस प्रकार भोपाल राजधानी में है, राजधानी में ही कई तो किराने की दुकान, कई कंट्रोल ऐसे हैं जहाँ पे 20 किलो की जगह 17 किलो अनाज दिया जा रहा है। जहां चावल मिलने चाहिए वहां पे गेहूं दे दिया जाता है, जहां गेहूं मिलना चाहिए वहां दाल दे दी जाती है। सर मतलब ये देखा जा रहा है कि पूरी कंट्रोल की दुकानों में कहीं पे भी बिल्कुल जो चीज उन्हें जरूरत की है वो कहीं पे नहीं मिल रही है, और चोरी चमारी के नाम पे राजधानी के कंट्रोल व्यापारी बिल्कुल धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं। इसको लेकर भी कई बार अभी जो ग्रामीण वासी है और जो क्षेत्रवासी है उनने एसडीएम से शिकायत की, लेकिन एसडीएम ने भी अभी तक उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला और ना ही कोई जानकारी लगी। सर ऐसे ही 4 क्षेत्रों में अभी तक लिखित में दे दिया गया और वहां के लोग रोड पे उतर आए हैं कि उन्हें पूरा सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है और वहां तक उनके पास सामान नहीं पहुंच रहा है। सर यही देखने में आ रहा है कि अगर कहीं पे भी देखा जाए तो कोरोना की मार से ज्यादा आज खाने पीने के सामान ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी सर। संजय एक जानकारी चाहेंगे, जैसा कि जो दीनदयाल किचन है वहाँ के जो प्रभावित है उनको सुना है कि उनको पॉजिटिव पाए जाने के बाद किचन ही बंद हो गया है। जी सर बिल्कुल सही है सर। जिस प्रकार जो वहाँ के करता धरता रहे हैं सुभाष जोशी, उनके परिवार को पूरा क्वारंटाइन कर दिया है और वहाँ के सभी वर्कर्स भी क्वारंटाइन हो गए हैं। उनको भी आज वो दीनदयाल किचन जो 24 मार्च से जो लगा हुआ था और पूरे भोपाल के आसपास और भोपाल राजधानी में सभी गरीबों को खाना पहुंचा रहा था, आज 3 दिन से बंद है वो किचन। और आज से वो किचन जो शुरू हुआ है वो गीतांजलि जो माता मंदिर पर नगर निगम का जोन 6 का कार्यालय है, वहां पे ये किचन शुरू कर दिया गया है। लेकिन सर वहां पे भी वही चीज है कि जो जोनल अधिकारी जब फील्ड में एक महीने से अधिक 1 महीने तक फील्ड में नहीं निकले थे, आज वही जोनल अधिकारी उस किचन को देख रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम जब जानकारी लेने वहां गए हैं तो वहां से भी अभी तक खाना जो लोगों को तक पहुंचना चाहिए उस तादाद में खाना नहीं पहुंच पा रहा है। सर हमने जो जानकारी ली थी तब भी हमें ये पता चला था कि जो किचनों को खाना देते थे, आज उनने 14 तारीख तक का उनके पास समय था कि वो 14 तारीख तक उनके भोजन के पैकेट दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी बंद कर दिया है। और लेकिन नगर निगम ने अभी भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और जल्द ही इनका ये कहना है, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यहाँ से बिल्कुल जिस प्रकार से राजधानी में भोजन वितरण होता था, कल से वो भोजन वितरण हो जाएगा। लेकिन सर आज भी जो नगर निगम के भोजन पे अपनी आस लगाए बैठते थे, उनको कल जहाँ तक हमने जानकारी ली है वहाँ पे कई जगह भोजन नहीं बच पाया तो उन्हें कल रात को भूखा ही सोना पड़ा था। और सर आज से वो किचन शुरू हुआ है, गीतांजलि जोन 6 में वो किचन आज से शुरू कर दिया गया है। 2 संभाग हर किसी को दिए गए हैं, जिसकी ज्यादा पैच है वही संभाग। ये मुझे लगता है कि जब मंत्रिमंडल शपथ हुई है उसके कुछ देर बाद ही ये चीज आ गई थी निकल के, सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से इशारा हो गया था कि किसी भी मंत्री को कोई विभाग नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए किया था कि हर मंत्री को 2 संभाग दिए गए हैं, तो वो अगर विभाग दे देते तो उससे संबंधित विभाग जैसे हेल्थ दे देते तो वो तो सुनते, लेकिन एक्साइज या दूसरे विभाग के अधिकारी उतना तवज्जो नहीं देते जितना देना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में सबको विभाग न देके उन 2 का पूरी तरह से एक तरह से मुख्यमंत्री बना दिया। उनके ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री हो गए। उम्मीद ही की जा रही थी गोविंद सिंह राजपूत उनके नेक्टस हैं सिंधिया जी के, इसलिए उनको चंबल और ग्वालियर दे दिया गया। तो अलग अलग, हालांकि ग्वालियर भी सेंसिटिव होता जा रहा है, चंबल तो उतना नहीं है, लेकिन अब ये वहां पहुंचेंगे, वहां रहेंगे, किस तरह जिम्मेवारी करेंगे, भोपाल में रह के करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ये व्यवस्था लगभग मुझे लगता है 3 मई जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म हो तब तक ये चलता रहेगा। विभाग मुझे लगता है कि इसके बाद जब अगला और मंत्रिमंडल बनेगा उस दौरान विभाग वितरण होगा। और लेकिन ये देखना पड़ेगा सर, सिंधिया जी के दोनों ही जो करीबी हैं, दोनों ही मंत्री बनाए गए, दोनों को ही जो उनके संभाग है वही सौंपे गए हैं। हाँ, नहीं, तुलसी सिलावट को अलग सौंपा गया है। जो उनका संभाग गोविंद राजपूत सागर के रहने वाले हैं, लेकिन उनको ग्वालियर चंबल दिया गया है। और ये भी एक बड़ी बात है कि जो ग्वालियर चंबल में उनका अपना प्रभाव है, उनके प्रभाव पे जीतते हैं लोग, तो वहाँ के मंत्रियों का नाम उन्होंने नहीं दिया। प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी,
अपने ग्वालियर चंबल संभाग से बाहर है, यानी गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट का नाम दिया कि प्रथम पहले विस्तार में इनको लिया जाए। तो जिस तरह से नैनो कैबिनेट उम्मीद लगाई जा रही थी, हो सकता है इससे ज्यादा 5 ही, आखिर इससे वजह क्या थी? दो संभाग बांट के कि 5 की ही गिनती रखी जाए? हो सकता था कि ऐसे और भी, जैसे कि आपने बताया ग्वालियर चंबल संभाग, हो सकता है वहां से अमरती देवी या फिर प्रद्युमन को दे दिया जाता। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता था कि 8 की उम्मीद लगाई, 8-9 भी बना देते। जैसे 5 लोगों ने शपथ लिया है, उसे 8-9 लोग सादे समारोह में शपथ ले लेते तो एक संभाग का कम से कम एक हो जाता, तो और ज्यादा बढ़िया मॉनिटरिंग हो सकती थी। लेकिन ये बेहतर मुख्यमंत्री जी ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका त्रिपाठी जी। जिस तरीके से हम सबकी पहल है, स्वराज एक्सप्रेस की ये पहल है कि आपको हर एक तहसील और जिले की जानकारी दें, कोरोना की हर एक जानकारी से आपको अपडेट रखें। तो इसीलिए हम ये शो लेकर आते हैं जिससे आप हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें और घर पर ही रहें। और हमारी अपील है, कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना है। देखते रहे जरूरी खबरों के लिए स्वराज एक्सप्रेस।